हम लोग आपस में मिलकर, जैसे इंडिया गठबंधन हम लोगों ने बनाया, इंडिया अलायंस बनाया, हम मिलजुल कर और इस देश के लिए एक सुयोग्य प्रधानमंत्री जो देश हित की सोचे, देश की मजबूती के लिए सोचे, राज्य के किसानों, मजदूरों, यहाँ के बेरोजगारों, यहाँ के छात्र नौजवानों के लिए सोचे, हाँ, वैसा प्रधानमंत्री 4 तारीख को देश को मिलने जा रहा है और आप लोगों को भी उसकी जानकारी हो जाएगी। हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं और अब देश ऐसे जुमलेबाजों से मुक्ति चाहता है, देश की जनता मुक्ति चाहती है। और इस बार हमारे जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, देश की जनता चुनाव लड़ रही है। और देश की जनता जो 10 वर्षों में ठगी गई है, जनता के साथ जो फरेब हुआ है, जनता का जो हक अधिकार छीना गया है, उस सब का बदला लेने के लिए तैयार है। और 6 चरणों के चुनाव में अंदाजा लग गया है हमारे विपक्ष के लोगों को, और 7वें चरण का चुनाव इनके ताबूत की अंतिम कील साबित होगा। राजनीति करने का आरोप जगन पर देखिए, ये लोग झूठ, फरेब, आरोप इसके लिए ही बने, झूठ की फैक्ट्री है और झूठ की ट्रेनिंग इन लोगों को दी जाती है। तुष्टीकरण, अगर गरीबों को आवास देना तुष्टीकरण है, हमारे अंतिम पंक्ति के लोगों को अशुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना तुष्टीकरण है, सर्वजन पेंशन देना तुष्टीकरण है, सावित्रीबाई फुले योजना देना तुष्टीकरण है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त देना तुष्टीकरण है। तो ऐसा तुष्टीकरण करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की गई देखिए, कानून का हम सम्मान करते हैं, सभी लोग सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से आज दुरुपयोग हो रहा है केंद्रीय एजेंसियों का, कोई भी भ्रष्टाचार करे तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई अपराध करे तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन दुर्भावना से ग्रसित होकर नहीं। आज आलमगीर साहब इस राज्य के कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, सीएलपी लीडर और ईडी के पहले समन पर ईडी का सम्मान करते हुए ईडी के समक्ष प्रस्तुत हुए। दूसरे दिन भी उन्हें बुलाया गया, दूसरे दिन भी प्रस्तुत हुए। आज हमारे लोकतांत्रिक अधिकार को देखते हुए आज केजरीवाल साहब को सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने का काम किया। तो ऐसी क्या बेचैनी, ऐसी क्या हड़बड़ी थी, आलमगीर साहब कहां भाग जाते कि आनंद फानंद में उनकी गिरफ्तारी हुई? ये सवालिया निशान खड़ा करता है। ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए इनकी बेचैनी दर्शाती है कि इन लोग का सफाया हो रहा था झारखंड से, इन्होंने इस पर ब्रेक लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए ये सीधे सीधे चुनाव को प्रभावित करने के लिए उनकी गिरफ्तारी की गई है, और नहीं तो चुनाव के बाद ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। ग्रामीण विकास के अधिकांश पहले जो है अभी इधर उधर लटक रहे, क्या लगता है कि देखिए, चुनाव आचार संहिता है, चुनाव आचार संहिता में कार्य जरूर निश्चित रूप से थोड़ी गति धीमी होती है और कहीं कोई फाइल ऐसी लटक नहीं रही है। अब देखिए, अभी चुनाव का वक्त है और ये निर्णय हम इंडिया गठबंधन के लोग, हमारे गठबंधन की जो सरकार है और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेतागण है, वरिष्ठ जो लीडरशिप है, वो निर्णय लेगा और निश्चित रूप से हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो असंवैधानिक हो, अलोकतांत्रिक। आपको पता है क्या? आपको किसने बताया कल्पना स्वयं सीएम के? आवश्यकता नहीं, आपकी आवश्यकता नहीं थी, लग रहा है कि वही है। क्यों आवश्यकता नहीं थी चुनाव की? वहां खाली था सीट, तो चुनाव की आवश्यकता क्यों नहीं? कौन बोला आपको? कहा, कैसे मालूम चला कि खाली कराया गया है? तो कोई, अगर मैं इस्तीफा दे दूं, आज गढ़वा विधानसभा का मैं विधायक हूं, मैं इस्तीफा दे दूं, हाँ, और मुझे अगर अपनी पार्टी की ओर से कोई बड़ा जिम्मेदारी मिले, तो ये क्या हाथ पकड़ के खाली कराया जाना कहा जाएगा? बताइए। अपने मन से, अब उनके मन से आप पूछ लीजिए। आज सरफराज अहमद कहाँ है? आपने देखा, जानने की कोशिश की? राज्यसभा के सांसद हैं, तो ऊपरी सदन में है, इतना बड़ा सम्मान मिला उन्हें। ये सीता सोरेन बताएगी अच्छी तरह से, अवसरवादी है पूरी तरह से। आज तक वो न घर की हुई, न परिवार की हुई, न पार्टी की हुई। हम लोगों ने स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जो हमारे
सीनियर लीडर थे, हमारे भाई थे, आज भी हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर हमारी सीता भाभी नहीं चली। वो अपने लिए जी और अपने स्वार्थ के लिए आज जिसका परिवार इस राज्य के निर्माता देशों शिबू सोरेन जी, उनकी पत्नी माता रूपी सोरेन जी आज बेड रिडन है, बेड पर पड़ी है, आज रोज उनका डायलिसिस हो रहा है। उन्हीं के देवर आज उनको जिस सरकार ने जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया बेवजह बेबुनियाद आरोप के, और आज जाकर उनकी गोद में खेल रही है हमारी सीता भाभी। तो सीता भाभी से यह सवाल अच्छी तरह से जो अपने घर की नहीं हुई वो जनता की क्या होगी, ये भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है। साल में जेएमएम को 40वां साल चुनाव, इसमें जो है सोरेन परिवार और उसी सोरेन परिवार का कोई सदस्य जेएमएम का कैंडिडेट नहीं। दूर के आदमी मतलब पार्टी के ही कैंडिडेट बने हैं नलिन जी। क्या मतलब ऐसा संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि परिवार का आदमी ही बनेगा उम्मीदवार? परिवार के आदमी बनता तो आप ही लोग हंगामा करते कि परिवारवाद चल रहा है। अब इतने वरिष्ठ नेता को जो 7 बार के विधायक हैं उनमें हीरा मोती नहीं लगा हुआ था कि 7-7 बार शिकारी पड़ा के जनता ने उन्हें विधायक चुनकर भेजा। आपका सवाल ही बकवास है, बेबुनियाद है। ऐसा कहा जा रहा है कि सोरेन परिवार की में इतना हिम्मत नहीं हुआ कि अपने बहन के सामना करें। वो हिम्मत 4 तारीख को पता चल जाएगा। 4 तारीख को पता चल जाएगा जब जमानत जब्त होगी, और दिसंबर तक इंतजार करिए। जो लोग तोड़ने वाले लोग हैं, जोड़ने वाले नहीं हैं, जो लोग राजनीतिक जो उनके प्रतिद्वंदी हैं उनको समाप्त करने की का काम करते हैं, जेल की सलाखों का काम पीछे डालने का काम करते हैं, परिवार तोड़ने का काम करते हैं, दिसंबर के